भुज खाक गए, अब खाक पे हम खाक रमाए कहाँ कहाँ। अब खाक पे हम खाक रमाए पान की नहीं सामा, वार करो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सो वसुधा पूछत दीन दयाल को नाम, आती है तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, तुम्हारी याद आती है। और सुदामा बिलखते हुए द्वारिका नगरी में आ गए और एक ग्वाल से पूछा, है ग्वाल, क्या तू मेरे कान्हा को जानता है, कन्हैया को जानता है? तो द्वारपाल कहते हैं, अरे जो इस समय द्वारिकाधीश है। बोले हाँ, बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। और सुदामा जी को गले लगा लिया, रोए हैं द्वारिकाधीश। हे सुदामा, हे मेरे मित्र सुदामा, तू कहाँ था रे आज तक? सुदामा भी जोर जोर से रोने लगे, देवताओं की आंखों में आंसू आने लगे। कन्हैया छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं सुदामा जी को। हे मेरे मित्र ब्राह्मण, बचपन में खेले कूदे बड़े हुए, आज तक तू कहाँ था रे? तेरी दुर्दशा कैसे हुई मुझे बता। सुदामा ने कहा, मैं नहीं जानता प्रभु। कन्हैया ने कहा, चलो मेरे राजमहल की ओर, वही बात करेंगे। और धीरे धीरे सुदामा चल नहीं पा रहे। कन्हैया ने सहारा देकर श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी को अपने राजमहल की ओर आ गए। वो राज सिंहासन जो सोने का सिंहासन है, जिसमें मखमल का गद्दा बिछा हुआ है, रेशम का चादर बिछा हुआ है, उसमें कन्हैया के अलावा कोई और नहीं बैठता है। कन्हैया ने कहा, मित्र सुदामा, तुम मेरे ब्राह्मण हो, मेरे मित्र हो, तुम्हें आज मैं अपने गद्दी में बैठाना चाहता हूँ। और सुदामा जी को सिंहासन में बैठाना चाहा तो सुदामा जी ने मना कर दिया। कन्हैया ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हें मेरी सौगंध, तुम्हें मेरी गद्दी में बैठना पड़ेगा। जब सौगंध की बात कही तो सुदामा जी बैठ जाते हैं और रुक्मणी को डांटते हैं, रुक्मणी क्या मुंह देख रही है? बड़ी प्यारी है जिनका नाम है सुशीला देवी। अच्छा, तो मित्र बुलाया क्यों नहीं? अरे जल्दीबाजी हो गया था। तो कन्हैया तूने विवाह किया? बोले हाँ। कहाँ है? इतने में रुक्मणी मैया आती है, पैर छूती है। सुदामा जी कहते हैं, ऐश्वती भवा। इतने में नागनी जीती आती, पैर छूती। बोले कन्हैया ये कौन? बोले ये भी अपनी है, ऐश्वती भवा।